कारण का इस संसार में जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती। जन्म मृत्यु दोनों में कोई न कोई कारण होता है। सांप काटता है उसमें भी कारण है, क्योंकि पूर्व जन्म की दुश्मनी होगी इसलिए वो सांप काटा है, नहीं तो किसी को सांप काट नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। और किसी ने किसी को मारा इसमें भी कोई कारण होगा, बिना कारण तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे कोई कारण होगा। इस संसार में देखें, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। ये बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। ये मालिक की कारीगरी है, ये मालिक की कारीगरी है। ये मैया की कारीगरी है, ये मैया की कारीगरी है। तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद से बरसे नैन। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन से बिस्तर मिल जाए पर धन से नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी को मन को चैन, कांटों पर भी सो के आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। देखना, पैसा से आप बिस्तर खरीद सकते हो, गद्दा ला सकते हो, बढ़िया घर बना सकते हो, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? हाजी भाई, खूब सब ठीक है लेकिन नींद नहीं आती। बहुत लोग बोलते हैं ना, क्या करूं, सब ठीक है लेकिन झोंक नहीं है। झोंक की गोली खाओ, गोली खाने से भी नींद नहीं आती है। अब जोशी जी, हमारी नींद पहले 6 घंटे की थी, अभी तो बिल्कुल 4 घंटे की हो गई। पता नहीं क्या भगवान की लीला है कि यहाँ 8 बजे 9 बजे सोता हूँ, 1 बजे उठ जाता हूँ। क्या करना, फिर भजन करो, अच्छी बात है। नींद कम हो गई तो ना, तो पहले तो रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, और ये अनमोल जीवन जाए। इसीलिए कहते हैं कि नींद थोड़े कम हो और जग जाओ तो तुरंत पाठ करने, माला फेरने बैठ जाओ। लेकिन बुढ़ापे में माला फेरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोने से क्या होता है कि ज्यादा सोने से भी तकलीफ तो है। हाँ, टीवी और बीवी। वर्षा भाई सुन लो, अब जोशी बुआ को बीवी है इसलिए नींद नहीं आती है। भगवान, उल्टा बोल रहे हैं। मामी जी को आप कम समझते हो, छोड़ेगी नहीं। चलो चल, हम भी बताते हैं। बोले दुर्गा मैया की। तो कहते हैं, नाग भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। सागर से भी बुझती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझती नहीं कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न होवे ज्ञान,
मंदिर मस्जिद में जाकर कभी भी किसी को न होवे ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती तो पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऊपर माइक लगाकर चिल्लाते हैं, लेकिन ज्ञान का अलग आनंद है। एक बार मालूम हो जाए जगत जननी माँ जगदम्बा का दर्शन हो जाए ना, तो सब आदमी भूल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जन्मेजय ने कहा, यही कहा कि कृष्ण भगवान धरती पर आए, इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु कई लोगों से छल करते रहते हैं। वृंदा, एक नाम सुने होंगे वृंदा देवी का, जो तुलसी मैया बाद में बनी है। वृंदा जलंधर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दुल्हा भाई? जलंधर की। और जलंधर कौन था? शिव जी का बेटा था। एक बार शंकर जी सिंहासन पर बैठे थे तो दुर्वासा ऋषि गए, शिव जी को प्रणाम नहीं किए तो शिव जी गुस्सा गए, आंख लाल हो गई, आंखों से पानी का बूंद गिरा, और उसी समय इतना क्रोध किए कि वो पानी का बूंद उड़ करके समुद्र के अंदर गिर गया, और समुद्र के अंदर गिरा कि एक पोरा हो गया। अब वो बालक होते ही रोने लगा, इतना रोया कि सारा संसार के लोग ऑटोमेटिक रोने लगे। झाड़ पेड़ रोने लगे, मकान रोने लगा, घास हरभरा तुरी सब रोने लगे, सबके आंसू गिरने लगे। भगवान नारायण ने कहा क्या करें? ध्यान किए अंबिका को। माता रानी ने कहा कि भगवान शंकर के कोप से समुद्र में एक बालक पैदा हो गया जल के अंदर, हे ब्रह्मा जाओ उसको आश्वासन दो। जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा से ब्रह्मा जी गए और जल के अंदर से उस बालक को निकाले, इसलिए उसका नाम जलंधर हुआ। और उसको यहां तक कि ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी को पकड़ लिया तो इतना खींचा कि उनके अंदर से भी जल आ गए, आंसू में से पानी गिरने लगा, रोने लगे, इसलिए उसका नाम जलंधर रख दिए। बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसको एक महल बना के दिए। आद्या शक्ति पराम्बिका शक्ति की आराधना किया जलंधर। जगदम्बा प्रकट हुई और बोले कि हे बेटा मांगो, क्या मांगना है? बोले माँ आप जैसी हमको सुंदर स्त्री मिले। मेरे जैसी? हाँ बेटा, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। मैं, हाँ इतना जरूर है, मैं उसमें शक्ति, शब्द, रूप, रस और गंध भर करके भेजूंगी, यानी तुम उसके द्वारा संसार में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, खराब काम मत करना। तो वही जलंधर जब बड़ा हुआ महलों में, जगत जननी मां जगदम्बा प्रकट हुई, बोले बेटा शादी लगन करोगे? हाँ। तो पोरगी बताऊं? उन्होंने कहा हाँ बताइए। मध्य प्रदेश की रानी द्युतमती को एक कन्या हुई है, उस कन्या का नाम है वृंदा। अच्छा, तो देखने जाओगे? नहीं माँ, आप तो जगत जम्बिका है, सारा संसार के प्राणों के प्राण है, जो आप वचन दिए हो वो वचन के प्रमाण से पत्नी होनी चाहिए। बोले है। बड़े धूमधाम से ब्रह्मा जी ने जलंधर का विवाह वृंदा के साथ करा दिया। अब वृंदा जब से आई मेरे भाई बहनों, तब से रात दूना चौगुना ताकत बढ़ गया। कभी कभी ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा शक्ति आ जाए तो गांव के लोगों को सताते हैं, लोग दुर्गुणों में ले जाते हैं। धन नुकसान भी करता है कभी कभी। ज्यादा धन हो गया तो उसी पैसे से गांव के लोगों को, के बच्चों को दारू भी पिलाते हैं सर, और दुर्गुण भी सिखाते हैं। जलंधर भी ऐसा ही किया, पत्नी अच्छी मिली
सुस्वादु मिली, सुंदर मिली, वाणी में चातुर्य था, उसके शरीर में मोहकता थी। ये सब पाने के बाद भी जलंधर बदमाशी करने लगा। यहां तक कि कई कई गुस्से में आकर के दूसरे का धन छीनना, नगरों में आग लगाना आदि करता था। नारायण ने कहा क्या किया जाए, ये तो बहुत से नगर को, गांव को चौपट कर देगा। पराम्बा की स्तुति किए। जगत जननी मां ने कहा, हे नारायण, हमने तो उसको जन्म दिया, बड़ा किया, लगन कर दिया, धन भी बहुत दे दिया कि आदि शक्ति महामाया की कृपा से कमी नहीं होती है। इसलिए हे शिव, हे नारायण, अब तुम रक्षा करो। नारायण ब्रह्मा जी शिव जी ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना तो अंत में नारायण ने कहा, युद्ध करो। 1000 वर्ष तक नारायण के साथ जलंधर का युद्ध हुआ। विष्णु भगवान हार गए और उसके बाद शंकर जी गए, 1000 वर्ष तक लड़े, नहीं जीते। ब्रह्मा जी भी लड़ाई किए, इंद्र, वरुण, कुबेर, जमदग्नि सब लड़े, सब हार गए। नारायण ने कहा क्या बात है इसमें। नारायण ने फिर अम्बा यज्ञ किया वैकुंठ में। जगतजननी मां जगदम्बा प्रकट होके बोली, बेटा नारायण, ये पत्नी के अधीन है, यानी इसकी जो पत्नी है महापतिव्रता है। पति किसी पति के पतिव्रता स्त्री हो तो उसके पति को मारा नहीं जा सकता है। आप जलंधर को छल कर सकते हैं, मैं मार नहीं पाओगे, क्योंकि जलंधर में ताकत नहीं है, ताकत उसकी स्त्री में है। वो वृंदा पति के सिवाय किसी की तरफ दृष्टि न जाए, और पति ही को ईश्वर मान के, भगवान मान के जो स्त्री पूजा करती है, उसके डांट में भगवान की आज्ञा मानती है, उपद्रव में भी शांत रहती है, वही नारी सती कहलाती है। तो वृंदा का सतीत्व के आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य वगैरह कुछ नहीं है। नारायण तो बोले, हे मां, कैसे छल किया जाए। तो बोले, देखो, भगवान नारायण ने, जगदम्बा मैया ने आज्ञा नहीं दिया, बिना आज्ञा का छल किया गया। तो वृंदा ने श्राप दिया कि हे नारायण, जब देखो तब स्त्रियों की परीक्षा करते हो, पुरुषों की परीक्षा क्यों नहीं करते हो। वृंदा ने कहा कि स्त्री ही पवित्र होना चाहिए, पुरुष पवित्र नहीं होना चाहिए। पुरुष भी इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, आंख चलाते रहते हैं, क्या उनको दंड नहीं दे सकते। पुरुष प्राबल्य है, और हरदम जब देखो तब स्त्रियों के ऊपर ही लांछन लगता है। इसलिए नारायण, मैं श्राप देती हूं कि तू कई कई जन्म, कई कई रूप धारण करो, और रूप धारण करके तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता भी कष्ट पाएं, दुख मिले, ताकि तुम्हें मालूम तो पड़े कि एक बालक को जन्म देने में, एक बालक के लालन पालन में कितना कष्ट होता है। एक माता गर्भ धारण करती है, 9 महीने उसको पेट में रखती है, उस समय कितना कष्ट होता होगा उसको। अगर बालक मर जाए पेट में तो कितना तकलीफ होती होगी। इसलिए तुम सब सहन करने के लिए तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में ये सब देखना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, अरे कोई कारण होगा। वृंदा गुस्सा करके विष्णु को श्राप दी थी, छल करने के। छल कैसा किए, युद्ध करते करते ब्राह्मण बन के गए और जलंधर के कवच कुंडल मांग लिए। इसी तरह से जहां तुम जन्म लोगे, उस आई बाबा को जेल में डाला जाएगा, उस आई बाबा को सताया जाएगा, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे नीचे ही तुम्हारे भाइयों को मारा जाएगा, और तब भगवान कृष्ण तुम्हारे यहां अवतरित होंगे। ये सब सती का था।
और सती रावण की पत्नी भी थी, क्योंकि सती नारी की वजह से राम ब्रह्म को जाना पड़ा लंका में। मंदोदरी के लिए ही राम जी गए थे, रावण के लिए नहीं गए थे। कि मंदह उदर जस मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, ये सब महापतिव्रता नारी है। अहिल्या भी है। अहिल्या जानते हो कौन थी? ब्रह्मा जी जिस कमल के फूल पर बैठते हैं, वो कमल का फूल की पंखड़ी टूट गई और एक पुरगी हो गई। ब्रह्मा जी के पास में पुरगी खड़ी थी। गौतम ऋषि को बुला करके कहा, हे गौतम, इस पुरगी को ले जाओ, पालन पोषण करो, बड़ी करो। गौतम ऋषि थे, उस अहिल्या को बेटी जैसा आदर किए, सम्मान किए। और बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि गौतम ही इस नारी का सच्चा पति बन सकता है। सोचो, पुत्री जैसा। लेकिन जब माता पिता वाक करते हैं, कन्यादान कर देते हैं कि ये बेटी मैं आपको दे रहा हूं, तब वो कन्या दूसरे की पत्नी बनती है। जब तक माता पिता वाक्य नहीं देते हैं, वाणी नहीं देते हैं, सरस्वती जी जब वाक्य नहीं लाती हैं, तब तक वो कन्या कहीं भी रहे सुरक्षा करने योग्य है, सबके लिए सम्माननीय है। जो उसके ऊपर कुदृष्टि करता है, 7 जन्म नरकों की यात्रा करता है। माँ पति हो, पति भी कन्या पर अपना नजर नहीं दौड़ा सकता है, क्योंकि उसको भी कष्ट भोगना पड़ता है। जब तक वाकदान न हो जाए कि माँ बाप ये न कह दे कि ये बेटी मैंने आपको दिया, तो बाद में ब्रह्मा जी देखे कि इनके समान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अहिल्या इनके साथ थी, इनके घर में थी, लेकिन फिर भी इन्होंने शुद्ध निष्ठा से इसकी सेवा की, इसलिए गौतम को ही दे दिए। ब्रह्मा जी ने वाकदान, कन्यादान कर दिए। और गौतम ऋषि जी रहते थे तब अहिल्या थी। स्त्री का स्वभाव होता है कि सुंदर वर, सुंदर लड़का देख करके मोहित हो जाना। ये प्रकृति जगत जननी माँ जगदम्बा नहीं बनाया। जगदम्बा ही मैया कहती है कि हे मेरी बेटियों, ये माया और मोह मेरे द्वारा ही रचित हैं। अगर मैं रचित न करती तो संसार एक सूत्र में बंध नहीं पाता, परिवार नहीं बन पाता, गांव नहीं बनता, भागवत कथा सुनने के लिए कोई नहीं आते। इसलिए हर एक दूसरे को बचपन में मोहक रूप दिया जाता है, ताकि लड़का लड़की को, पोरा पोरी को पसंद करे और उसमें आसक्त, आकर्षण हो। जैसे धरती में आकर्षण है, कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो धरती माता खींच लेती है, ऐसे ही आकर्षण पुरुष में, बाल पोरा में और पोरी में भी है। पोरी भी आसक्त यानी खिंच जाती है लड़के की तरफ, और लड़का भी उधर खिंच जाते हैं, तब जाकर के एक परिवार बनता है। और परिवार बन करके सुखपूर्वक गांव बनता है, और गांव के बाद जिला बनता है, फिर शहर बनता है, फिर ये पूरा संसार फैल जाता है। नहीं तो फैलता नहीं। एक आकर्षण तो है, और इसी आकर्षण के कारण स्त्री पुरुष के नजदीक जाती है और पुरुष स्त्री के पास जाता है। आकर्षण न होता, जगत जननी मां की कृपा है। हाँ, इतने में जब तक वाकदान न हो जाए, माता पिता कन्यादान न कर दे, उसके पहले अगर लड़का कुछ नुकसान करता है पोरी का, तो समझो उसको कई जन्म जन्मना और मरना और कई जोनियों में भटकना पड़ता है। ये कर्म का बंधन है। इसलिए अरे कोई कारण होगा, तो जलंधर की पत्नी के श्राप के कारण, क्योंकि कारण यही था कि शिव जी युद्ध कर रहे थे, कवच कुंडल मांगना, और विष्णु भगवान ने डुप्लीकेट रूप धारण किए, जलंधर का रूप बना करके। पहले तो घर से निकल करके बिना तिलक लगाए चले गए युद्ध करने, और जलंधर उधर युद्ध कर रहा था, इधर विष्णु भगवान जलंधर बन करके वृंदा के पास आए। वृंदा बोली, पतिदेव काय झालं बाबा, युद्ध सोडू निकळे आलो,
नहीं देवी, जाते समय माथे पर कुंकू नहीं लगवाया। ला थाली से कुंकू लगा, आशीर्वाद दे, फिर शिव जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को हरा के आऊंगा। अब वृंदा समझ नहीं पाई। कभी कभी हमारी मातृशक्ति, हमारी पूरी शक्ति समझ नहीं पाती है पुरुषों का छल। भगवान विष्णु के छल को भी नहीं समझ पाई, इसलिए चांदी के थाल में कुंकू रोली मोली लेकर पहुंच गई। और ज्यों ही अपने दाहिने अंगुली से कुंकू उठा करके भगवान के माथे पर लगाई, स्पर्श की, तो पर पुरुष के स्पर्श मात्र से उधर शंकर जी के बाण से जलंधर मर गया। दुर्गा जी कहती हैं कि हे बेटा, जलंधर भी अच्छा था, महारानी सती वृंदा भी अच्छी थी, पर एक महासती पतिव्रता नारी के पति को खत्म कराने का पाप विष्णु तुम किए हो। इसलिए विष्णु, इसी कारण से तुम रामावतार में भगवा कपड़ा पहन करके पत्नी को लेकर के पूरा जंगल जंगल भटके हो। अरे कोई कारण हो, इसी कारण है। और यहां कृष्ण भगवान जब अवतार लेते हैं तो जेल में, कारागार में इसी कारण आए, क्योंकि जो माताओं बहनों बेटियों के साथ अनाचार दुराचार करता है, वो व्यक्ति का भी जन्म होता है, लेकिन बचपन में जेल जाता है। जेल यात्रा वगैरह जो होती है ना, इसी कारण होती है। हत्या, मारपीट, डकैती, ये सब इसी कारण करते हैं। अगर आपके हृदय में मातृशक्ति की रक्षा करने का बल है, संकल्प है, तो आप कभी भी जेल वेल में नहीं जाएंगे। कोई भी बहन हो, बेटी, गांव की बेटी है, गांव की पुत्री है, उसका इज्जत और सम्मान करना। अपने गोत्र की बेटी है, इसका इज्जत, सब बहुत मर्यादा बनाया गया है। लेकिन लोग उन बहन बेटियों पर कुदृष्टि करते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान के भाई लोग मारे गए, कृष्ण भगवान भी भटके, मथुरा से द्वारिका गए, द्वारिका से कहां कहां गए, फिर बाद में मरे। भगवान होकर के भी स्त्री से जो धोखा करता है, भगवान हो तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये कर्म भूमि है। भारत जो है ना, कर्म भूमि है। वो कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज कलयुग की माताएं, कलयुग की बेटियां हैं। मेरा प्रार्थना है, अपने माँ बाप के चरण धो, सास ससुर के चरण धो, दूसरे किसी भी पुरुष का चरण स्पर्श करने का विधान शास्त्रों में स्त्री के लिए नहीं है। लेकिन यहां देखता हूं, कोई भी कीर्तनकार बुआ है, कोई भी महाराज आए, महाराज दिया चरण, दिया अपना पैर। नहीं भैया, पति का है, पति के साथ आप दोनों प्रणाम करो तो चलता है, लेकिन अकेली स्त्री भी पर पुरुष को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूर हाथ जोड़ा। जय श्रीमन नारायण। हमारे यहाँ गुजरात में हमारे पास कोई भी बहन बेटियां प्रणाम करने पैर नहीं छूती हैं। पर यहाँ का सिस्टम ही बिगड़ चुका है। यहाँ के सिस्टम, कोई भी कीर्तनकार आए, या गया पाय धोआ, पाय धोआ। पाय धुलाने की बड़ा शौक है पुरुष लोगों को। जो व्यक्ति माता पिता का चरण धोता नहीं है, सास ससुर का चरण नहीं धोता है, अब महाराज लोग का धोता, कौन सा नरक में जाओगे जी? नहीं। ऐसा भूल करके भी अगर चरण धोना भी है तो पत्नी चरण नहीं छू सकती है, पत्नी पानी डालती है, अब पुरुष चरण धोता है। तो यहां तो पुरुष लोग पैंट में हाथ डाल के खड़े रहते हैं, धोआ धोआ। पत्नी से लगता पत्नियों को ही ठेका दिए, ठेकेदार पत्नियां ही पांव धोने का है। क्या बोलूं मैं, कितना समझाऊं। कई बार तो भागवत 40 साल हो गया सुनाते हुए, लेकिन स्वामी जी तू कहते तो बहुत अच्छे है, लेकिन तेरी सुने कौन। ठीक है, मत सुनो। एक जगह राम की कथा हुई। राम कथा होने के बाद में एक भक्त आया जोशी जी, तो बोला महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृपा करके ये बताओ
कि समझ में नहीं आ रहा है कि रावण राक्षस था कि राम जी राक्षस थे। पूरी रामायण की कथा सुना लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन राक्षस है। तो महाराज ने कहा भैया न राम राक्षस थे न रावण राक्षस था, राक्षस मैं हूं जो इतने दिनों तक कथा सुनाया और तुझे समझ में ना आया। सोच लो भाई। इसलिए माताओं बहनों, गुरु जी का चरण छूना है ना, तो केवल गुरु पूर्णिमा को पर्व पर छू सकते हो, और वो भी पूरा चरण नहीं। अभी तो अपने तो क्या बताएं, मैं मतलब बहुत हंसी आती है। अरे लोग पूरा पैर धो के पी जाते हैं। नहीं नहीं, पैर गंदे उंदे में जाता रहता है, पैर पैर धो, लेकिन पैर का चरणामृत नहीं बनता है। चरणामृत बनता है केवल दाहिने पैर के अंगूठा पानी में डुबा दो, वो तीर्थ बनता है, लिखा है देवी भागवत। लेकिन लोग पूरा पाँव धोते हैं, वो पाँव कैसा भी हो गंदा पंदा पी जाते हैं। नहीं भैया, शुद्ध पानी लोटा में ले आओ, वो अपना दाहिना पैर का अंगूठा छुआ दें तो तीर्थ हो गया, वो तीर्थ बांटा जाता है। क्या बोलूं, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ घर में कलह है, झगड़ा है, विवाद है, पति पत्नी में भी नहीं बनती है। इसका कारण सब यही है। इसलिए हम यहाँ भी इसीलिए कटघरा बनाया हूं कि न, तो फिर भी भाई लोग कोशिश करती हैं कि अंदर घुसे, महाराज को छुए। अरे मैं तो बाहर बैठ ले, वो पूरा छू लो ना, मुझे अपना बेटा बना लो, मैं आपका पुत्र बनने को भी तैयार हूं भाई। आपकी गोद में बैठ गू वहां बढ़िया से, और जो खिलाओगे खाऊंगा। लेकिन जब तक महाराज हूं, संत हूं, तब तक पैर नहीं छूना चाहिए जी। नहीं, दोष आपको लगता है और हमें भी लगेगा, गलती मेरी भी हो तो है। और हे मेरी आजी भाइयों माताओं, हम आपका बेटा ही हूं, हम बेटा बन के ही जीना चाहता हूं, बाप नहीं बनना चाहता हूं। बाप को बहुत गलती होगी। पुत्र, पुत्र में माँ और आजी भाई का बहुत स्नेह है। एक दृष्टि गुरु का भी रखना, एक दृष्टि पुत्र का भी रखना तो चलता है। इस तरह से जलंधर की पत्नी वृंदा ने जमही जोशी जी माथे पर कुंकू लगाई कि धड़ाक दे शिव जी ने उसका हाथ काट के वृंदा के सामने जलंधर का हाथ गिर गया कटा हुआ। वृंदा बोली, अरे कटा हुआ हाथ, ये तो मेरे पति का है, फिर ये कौन है? तुम ही कौन है बाबा? विष्णु भगवान ने कहा, वृंदा माफ करना, मैं विष्णु हूं, भगवान होकर के मुझसे चल करने आए। अब सोच लो, भगवान हो, ईश्वर को भी उसने छू दिया तो पति खो दिया, क्योंकि ईश्वर पुरुष स्वरूप है। बहुत बहुत कीमती कथा है, इस कथा को सुनो समझो तो अच्छा रहे। नहीं छुओ किसी का पैर, माता पिता गुरु सास ससुर के छुओ, प्रणाम करो, उनका अधिकार जो कुटुंब का है, लेकिन जो वो है नहीं छूना चाहिए, बहुत दोष लगता है। इसमें लिखा है, न मिथ्या भाष्यते क्वापी जलंधर महामना विष्णु मुंच महाभागा वृंद्या हता पातकम तथा। इसीलिए वृंदा के श्राप से भगवान कृष्ण राम बने, और श्रापा श्रापी तो हुई है। अब इसकी कथा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि भगवान को बोले, भगवान विष्णु तू बहुत पत्थर का है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं विष्णु कि तुम पत्थर हो जा। वही विष्णु शालिग्राम भगवान हो गए हो, जो नेपाल में पर्वत है बहुत बड़ा, शालिग्राम का पेड़ पहाड़ है। अब उसी से वो पत्थर तोड़ के लाया गया, तो राम जी की मूर्ति अयोध्या में उसी से बनी है। शालिग्राम भगवान को हम आपको कल दर्शन करवा देंगे, यहां रखेंगे, दूर से दर्शन करना, छूना नहीं। जो वृंदा ने श्राप दिया था तो विष्णु पत्थर हो गए, तो विष्णु भगवान ने बोले, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सारे संसार में किसी भी पूजा करो, लेकिन सब पूजा भगवान के चरणों में जाता है। हम विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो लिखा है, कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा बुद्ध्यत्वनावान सत स्वभावात करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। इसलिए वृंदा
पति की सेवा करते करते पत्नी आखिर भगवान की तो हो जाती है, मैया की तो हो जाती है, सत्य में समाहित हो जाती है। तो मैं भी श्राप देता हूं वृंदा कि तू नदी हो जा। वृंदा बोली आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन आप नदी तो हो जाऊंगी, लेकिन हमारे हृदय में पत्थर बन के, दगड़ बन के आपको रहना पड़ेगा। भगवान क्या रहूंगा? इसीलिए अपनी पत्नी की सिवाय अन्य कोई स्त्री हो, मां की दृष्टि रखो, उसके आंचल में सो जाओ, उसके हाथ के कृपा के नीचे रहने से ही कल्याण है। उसके चरणों में सदा नमस्कार करो। इसलिए स्त्री के चरणों को देखते हैं तो वो अपना पोषण करती है, और मुख के तरफ अगर ज्यादा देखोगे तो तुम्हारा शोषण भी करेगी। ये दुर्गा जी के वचन है। मैया ने कहा है कि मुखारविंद के द्वारा उस जीवन को शोषण हो जाता है, अब पोषण तो चरणों में ही होता है। चरणों में ही मन रखो। सब पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों के चरणों के तरफ ही देखो तो तुम्हारे ऊपर कृपा करेगी। जगत जननी जगदम्बा आशीर्वाद देगी और मंगल हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर वृंदा से रहा नहीं गया। बोले हे विष्णु, किया तो आपने अच्छा, मेरा पति बड़ा दुष्ट था, दुष्ट हो बुरा हो कैसा भी हो मेरा पति था। एक काम और करो विष्णु। क्या? अब तो मैं पति नहीं रहा तो क्या पता कहाँ जन्म लूंगी, क्या करूंगी। एक उपाय और कर दो। क्या? कि मैं तुलसी बनूं, आपके साथ हर वर्ष विवाह हो मेरा। ठीक है। तो विष्णु भगवान दगड़ बन गए और तुलसी जी वृंदा बनी, और आज प्रत्येक गांव में कार्तिक के महीना में तुलसी जी का लगन लाभदायक। लिखते भी हैं वहां पर, कृष्ण देव श्यामला, गोड़ भाजी आंवला। बड़ा बढ़िया लगता है हमको। तो जैसे आती है समय तो सब पूजा करते हैं, अपन को करना चाहिए। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे माँ हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। तो भगवान धरती पर आए जगत का कल्याण करने के लिए, सीधे आ जाते, लेकिन कंस महाराज प्रकट हुए। अब कंस महाराज के ही परिवार में सल तुसल मुस्तक चाणूर पहलवान आए, और धरती पर मथुरा सज के तैयार हो गई। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह करने के लिए तैयारियां हुई। तो एक कहावत है कि जिस समाज का कम होता है परिवार, वो आपस में विवाह करते हैं। जैसे मुसलमान लोग कम तो नहीं है, तो मुसलमानों में अपनी चाचा की लड़की से शादी हो जाती है, बहन हुई वो। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत नजदीक में शादी करने से गांव में गंदगी होगी और अच्छा नहीं रहता है। जितनी दूर शादी हो दूसरे गोत्र में, आने वाली पीढ़ी माइंडेड चतुर होती है। इसलिए जितना नजदीक में गोत्र में शादी करोगे तो आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी, ये ख्याल रखना। तो मथुरा में ही शादी हुई देवकी की, वसुदेव जी के साथ में। वीरसेन के पुत्र थे। और एक कहावत भी है कि मथुरा की गाय, गोकुल की गाय और मथुरा की बेटी, करम फूटे तो अंते जाए। यानी वहां की वहीं शादी हो जाती थी। तो बड़े धूमधाम से कंस ने देवकी की विवाह किया वसुदेव जी के साथ में। वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी के साथ निकले ससुराल से, मथुरा से। तो उस समय कंस बोला, मेरी लाडली बहन, चचेरी बहन, तेरे को छोड़ने मैं चलूंगा। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो इसी बहाने शोषण करते हैं।
पहुंचाने के बहाने, ले जाने के बहाने कंस ने सोचा कि बहन को मैं पहुंचा दूं। अब उसके हृदय में क्या भाव है वो तो वही जानता होगा। कंस रथ पर सवार होकर के देवकी को छोड़ने जा रहा था कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने इसलिए कहा कि हे कंस, इतना खुशी जिसको पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वां जो पुत्र है, तेरा काल होगा, तू मरेगा। मरना तो सबको है, लेकिन याद यही है कि हम लोग मृत्यु को भूल जाते हैं। हम मरेंगे ये हम भूल जाते हैं, इसलिए पाप करते हैं। अगर सबको याद रहे कि यहां रहना नहीं है, मरना है, तो आदमी पाप नहीं करेगा। लेकिन इतनी महामाया की शक्ति है कि बुला देती है। यहां रहना नहीं है, तरोड़ा में जाना है, याद रखो मृत्यु को। अब हम कहते हैं मौत को याद रखो, तो लोग बोलते हैं महाराज मौत का नाम मत लो। मौत से सबको डर लगता है। नहीं, डरो मत। मौत से डरना नहीं, मौत तो कपड़ा बदलने जैसा है। मौत तो जीवन में सारे कर्मों को निकाल देने की क्षमता है। जैसे कोई टेप ले लो, अब पुराना गाना निकाल के नया गाना भरना हो तो पुराना गाना तो निकालोगे ना, कि नहीं निकालोगे ना। तो जैसे कैसेट डाले पुराना गाना निकाले तब नया गाना भरोगे। तो अभी हम लोग जन्म लिए हैं तरोड़ा में, तरोड़ा का गाना सब, तरोड़ा में कौन मेरी चाची है, कौन काकी है, कौन दुश्मन है, कौन मित्र है, कौन क्या है, सब मता है, वो टेप में भरा है। तो जब हम मरते हैं तो इतना वेग से मृत्यु आती है कि कहां जन्म कहां मृत्यु सब भूल जाता है। मनुष्य का चित्त बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, फिर दूसरे कुल में जन्म होता है। जरूरी है। अगर यही बात रहेगी कि तरोड़ा में जन्म हुआ ऐसा ऐसा, तो फिर जी नहीं पाओगे, जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। इसीलिए भगवान की मृत्यु भी किए हुए कर्मों को सफाई करने आती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको भोगने के लिए जीव के साथ चला जाता है। जहां जन्म होता है वहां कर्मों के, जैसे मान लीजिए आपने किसी से जोशी से 1000 रुपया लिए, आपने दे नहीं पाए और मर गए, तो जोशी जी के घर में आपका जन्म होगा। जब तक कर्जा चुकेगा नहीं तब तक बैल मंजर कुत्ता बन के सेवा करोगे, और जब कर्जा चुक जाएगा तब दूसरा जन्म फिर आपका हो जाएगा। इसलिए कर्ज किसी से लेकर के आप मर जाते हो। बेटे भर दिए तो ठीक है, नहीं भरे तो उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अरे कोई कारण होगा। देवी भागवत में यही बात है कि किसी का लिया हुआ कर्ज को मत रखना, अपना दिया हुआ भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन लिया हुआ दे देना। कहते हैं कि इमं पुत्रम सुके शांते न अद्रियत। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, लेकिन कंस के ऊपर मृत्यु सवार थी, नहीं समझा। देवकी का केस पकड़ लिया, एक स्त्री का बाल पकड़ करके मारने की चेष्टा करना। क्यों? क्योंकि यही काम कंस दुष्ट ने कई बार किया है और कई बार भोगता है। इसीलिए केस पकड़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया कि मेरी मां का केस पकड़ा। तो जो पुत्र होते हैं ना, देखते हैं कि मेरी मां के साथ कौन कौन छल किया, उसको छल का बदला अगले जन्म में ले लेते हैं। क्योंकि कर्म विपाक संहिता है, किसी को नहीं छोड़ती है। दुर्गा मैया की कृपा से भगवान श्री कृष्ण देवकी के यहाँ जेल में डाल दिया। जेल में जन्म हुआ प्रथम पुत्र का। प्रथम पुत्र को कंस ने पटक करके मारता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जब होने को आया तो साक्षात शेषावतार बलराम जी थे। इनकी भी गलती थी। गलती क्या थी कि बलपूर्व जन्म में शेषावतार थे। शेषावतार होकर के इन्होंने भगवान के चरणों में दर्शन करते हुए, दर्शन करने आते हुए कई जीवों को फुसकार दिया था। फुस मारा तो समुद्र में कई मछली मर गए, हत्या हुआ था।
इसीलिए प्रकृति जो है, जगतजननी माँ जगदम्बा न्याय करती हैं, और बलराम जी को गर्भ में ही गर्भपात हो गया। माने उनकी शक्ति को खींच करके उधर ले गए, तो हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ गिर गया। ये कारण है। और रोहिणी जी के यहाँ जाकर के उनका जन्म हुआ, क्योंकि रोहिणी जी वरदान पाई थी। उनकी इच्छा थी कि भगवान जिस बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर मेरा बेटा बने, ये मांगी थी। इसलिए जगत जननी माँ दुर्गा जी ने कहा कि हे शेषनाग जी, तुम बलराम जी के रूप में रोहिणी नंदन बनोगे। और कहते हैं कि 7वां गर्भ जब नष्ट हो गया, 8वां का समय आया, तो भयंकर तूफान प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने राक्षसों को मारते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सारी दुनिया, सारे राक्षस भी तो मां के बच्चे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी समाज के लोग हों, सब तो परमात्मा के बच्चे हैं। किसी को भी अगर सताओगे, भगवान भी आके सताएंगे तो भगवान को भी वो लोग सताएंगे। ये परस्पर न्याय है। इसीलिए जब गर्भ में आए 8वां, तो देवकी को दर्शन दिए। बोले, देवकी मैया, बहुत कष्ट सहन किया, तेरे जैसी माँ किसी को भी नहीं मिलती है, हमें बड़े भाग्य से मिली हैं, जिसके 6 बेटे मारे गए हों। वो माँ कितनी ताकतवर होगी। मनी मन देवकी मैया को प्रणाम किए, और पूरे जेल में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यहां तक कि कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों सेवा में लगा दिए थे। जेल में जाके देखी तो बिना बिना फूल के जेल में फूल ही फूल दिखने लगा। गुलाब, रात रानी, जूही के फूल। और देवकी के तरफ देखी तो उसके पेट के ऊपर दिव्य ज्योत जल रही है, क्योंकि भगवान परमात्मा गर्भ में नहीं जाता है, प्रकट होता है। तो ज्योत देख करके भग गई। महाराज कंस को सूचना दी। कंस तलवार लेके आया कि काट दूंगा, बलराम जी को भी मारने आया, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसको कोई मार नहीं सकता है। लौट गया, समझ गया कि जो आकाशवाणी ने कहा है वो आज सत्य होने का समय आ गया है, अथवा 8वां ही कृष्ण है और वही मुझे मारेगा। इसलिए 8वां पुत्र जन्म होते ही सैनिकों मुझे दे देना, अपने हाथों से गला दबा करके पत्थर पर पटक करके मार डालूंगा। ऐसा संकल्प करके सो गया था। कहते हैं कि 12 बजे रात में, अष्टमी, भादो की, श्रावण का महीना, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। उनके जब उत्पन्न भगवान आए बंधुओं, तो आकाश बादलों ने देखा कि रामावतार में हम सेवा नहीं किए हैं, इस अवतार में सेवा करते। बादल घुमड़ घुमड़ करके पानी गिरने लगा मथुरा के ऊपर, और बिजलियां कड़कने लगी। जैसे अभी यहाँ बरसात हुआ था तरोड़ा में, घुमड़ घुमड़ करके पानी आया, बिजली कड़के ऐसा लगा यहीं गिर रहा है। इतनी धाकड़ बिजली गिरती, लेकिन किसी के मारने के लिए नहीं, भगवान के स्वागत के लिए। भगवान के स्वागत में जो पटाखा फोड़ते हैं, ऐसी बादल लोग भी पटाखा फोड़ने लगे। स्वागत का पटाखा कमजोर होता है, और दुश्मनी करने वाले का पटाखा मजबूत है, वो मिसाइल होता है, वो क्या बोलते हैं, वो बम धड़ाका होता है, बहुत बड़ा, कई नाश हो जाए कई लोगों का। यहाँ तो प्रेम में पटाखे फोड़ रहे हैं, बिजली कड़क रही है, किसी को मारने के लिए नहीं। और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो देवकी ने कहा, पतिदेव आओ, वाह वाह कितना सुंदर है। हे देवकी, क्या करूं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोंक है, कैसे छूं? बोले, छुओ तो सही। हाथों में हथकड़ी देवकी की भी थी। देवकी मैया कृष्ण को उठाई और भगवान पति तक पहुंचाई। पति देवता जैसे ही कृष्ण को स्पर्श किए, तीनों ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया।
और उन्होंने सूपा पड़ा था, सूपा में उठा के रख लिए। जैसे ही सिर पर रखे वसुदेव जी कृष्ण को, तैसे ही जेल के ताले खुल गए। बंधुओं, ऐसे ही जैसे हम अपने ब्रह्म को, भगवान को हृदय में रखते हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा को हृदय में लाते हैं, मस्त दिमाग में, तो संसार के सारे कलह मिट जाते हैं। ताले खुल गए, वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी टूट गई, तोड़ना नहीं पड़ा। एक होता है जेल में बंद हो तो निकालो तो हथकड़ी बेड़ी काटना पड़ता है, फिर कैदी को छोड़ना पड़ता है। यहाँ वसुदेव जी कैदी भगवान के बने थे तो हथकड़ी बेड़ी काटना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक टूट गया, ताले टूट गए। वसुदेव जी एक पग आगे बढ़ाए तो रास्ता साफ हो गया। ऐसे भगवान के तरफ अगर एक पग हम चलते हैं, परमात्मा के तरफ, तो भगवान सौ दूर होनो खींच लेता है। लेकिन आजकल आलसी लोग क्या बोलते हैं, भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तुम्हारे बाप के नौकर हैं भगवान जो बुलाएंगे? अरे तुम इच्छा करो, तुम पंढरपुर जाने की निश्चय करो, तो परमात्मा तो बैठा है, खींच लेगा। लेकिन उसके भरोसे, किसी के भरोसे मत रहो, भरोसा एक ईश्वर का करो। इस तरह से भरोसा अपने आप का करो। भरोसा आप अपने आप का करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दूसरे की रोटी खाना, दूसरे की भोजन करना, दूसरे से सेवा करना, का भरोसा करेगा? सुबह अपने आप भरोसा करो तो आप जीत जाओगे। वसुदेव जी सिर पर रखे कृष्ण को, आगे चले तो खूब पानी बरसा। इतना पानी गिरने लगा कि वसुदेव जी डरे नहीं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। तो कृष्ण की सेवा में सबसे पहले कौन आया? बलराम जी। देखा कि ये बादल बिजली कड़केगी, कन्हैया कहीं डर न जाए, तो अपने भक्त को बचाने के लिए भक्त पहले आता है। तुरंत बलराम जी शेषावतार धारण करके कान्हा को पानी से, बिजली से बचाने के लिए फण फैला दिए। क्योंकि परमात्मा को प्रेम करने वाले लोग आजकल के भी पानी से बसे भगवान को बचाते हैं। और जब चलने लगे आगे पैर संभाल करके, जमुना जी भी बाढ़ आ गई। जमुना जी तो पता था कि बहुत दिनों बाद भगवान का चरण नहीं मिला है, इसलिए चरणामृत पाने के लिए ऊपर उठी। जमुना मैया चरण उठी, वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया, लेकिन चलते जा रहे हैं। आजकल के कोई कलयुगी वसुदेव होता ना तो बोलता है इतने बड़ा पानी, इतने बाढ़ में कैसे जाऊंगा? अरे नाला से लोग डर जाते हैं, नाला में पानी हो जाए तो दरोड़ा अंदर नहीं जाते हैं, हिम्मत ही नहीं है। देखो वसुदेव जी कितने महान थे। इतनी बड़ी यमुना नदी में पानी, और नीचे पानी, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कुआं जैसा है, कहाँ गिर पड़ेंगे, लेकिन वसुदेव जी चले जा रहे हैं। तो जो अपना भरोसा करके चलता है उसके लिए कोई धोखा नहीं है। वसुदेव जी आगे बढ़े, जमुना जी आगे बढ़ी, मूंछ तक आ गई। तब भगवान ने सोचा कि ये डुबा देगी जमुना जी बाप को मेरे, इसलिए वो पैर नीचे किए। जमुना मैया चरणामृत ली और रास्ता दे दी, जाओ। क्योंकि मेरे को तो भगवान का चरण छूना था, बाकी कुछ नहीं, किसी को मारना उड़ना नहीं है। तो भक्त जो होता है वो भगवान तक चलता है। इसीलिए जमुना मैया चरणामृत पान करके आगे बढ़ रास्ता दे देती हैं, गोकुल पहुंचते हैं। वहां पर नंद बाबा यशोदा जी ने, परम भक्त थे दुर्गा मैया की, हर नवरात्रि करते थे, जगत जननी माँ जगदम्बा का घट रखते थे, गर्गाचार्य जी महाराज बुला के पूजा कराते थे। जगत जननी जगदम्बा ने स्वप्न में आके कहा कि हे जसोदा बेटी, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बन करके जन्म लूंगी, और कृष्ण जो है मेरा भाई बन करके मथुरा में प्रकट होगा। जब मेरा भाई तेरे पास आ जाए तो तू चली जाना मथुरा को। ऐसा स्वप्न आया था। जसोदा जी नंद बाबा से बताएं कि बाबा ऐसा ऐसा सपना आ रहा है, बस सपना सत्य भी हो सकता है। तो कहते हैं देवकी को कृष्ण जन्म लिए। अब इधर जसोदा मैया के यहाँ कन्या रत्न प्राप्त हुई। कन्या मते महामाया जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई। जगदम्बा खेल रही थी। जगदम्बा कब प्रकट हुई जसोदा जी के पास, जसोदा जी को पता नहीं है।
कृष्ण भगवान को रख करके जब वसुदेव जी जाने लगे तो जगत जननी मां महामाया हाथ जोड़ी, हमको ले चलो मथुरा। वसुदेव जी ने जिस सूप में लाए थे उसी सूप में महामाया जगत जननी को ले गए मथुरा। महामाया जब मथुरा पहुंचती हैं बंधुओं, तो इधर जेल में ताले लग गए ऑटोमेटिक। वसुदेव देव के गले में तोंक और वो सब आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि संसार को पकड़ेंगे तो सब बंधन आ जाएंगे, ब्रह्म को पकड़े सब बंधन खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने देवकी को कन्या दे देते हैं, कन्या को लेकर दूध पिलाने लगी। इतने में कंस आया। देवकी ने कहा भाऊ, हाँ अंतिम बेटी है, इसको छोड़ दे। कंस नहीं छोड़ा। कंस ने सोचा कि हो सकता है कि तुम्हारे बेटा नहीं हुआ कृष्ण तो इसकी बेटा होगा, वो मुझे मारेगा, इसलिए उस पत्थर पर पटक के मारना चाहता है कंस। पत्थर भी हंसने लगा। पत्थर बोला, अरे बेवकूफ कंस, जानता है ये कन्या कौन है? कंस ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूं। तू जानता है? तू तो पत्थर है, तेरे ऊपर तो मैं 6 बालकों को मार चुका हूं, तब नहीं बोला तू? तेरे ऊपर पटक पटक करके 6 बालक मारा, हत्या किया, तब नहीं बोला, आज बोल रहा है? ये महामाया है, जगदम्बा है, दुर्गा है? बोले हाँ, पटक तो सही। तो दुर्गा कहते हैं उस पोरगी का पांव पकड़ करके पटकना चाहा, वो पत्थर भी मना किया, मत पटक। लेकिन मेरे भाई बहनों, गजब गजब हो गया। बोलिए दुर्गा मैया की। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे दुर्गा दुर्गा हरे हरे। हरे दुर्गा दुर्गा हरे हरे। मेरे भाई बहनों, जब 12-1 बजे कृष्ण को पहुंचाए, अब वसुदेव जी लेकर के इधर दे गए तो देवकी दूध पिलाने लगी। कंस को राक्षसों ने सूचना दिया कि हे महाराज कंस, 1 बजे रात को जेल में रोने की आवाज आ रही है। तो कंस बेचारा सोचा कि हो सकता है इसका लड़का हो, मेरा भांजा मुझे मारे, इसलिए उसने उठा, स्नान नहीं किया, कान में आंख में मुंह में मैल था, और वैसे उठा, गिरता पड़ता हुआ जेल में पहुंचता है। जेल खुलवाया, कन्या को बोला, हे देवकी कन्या दे दे। देवकी से छीन लिया। अगर वो स्नान वगैरह करके गया होता, पवित्र होके गया होता, तो पहचान जाता ये जगत जननी जगदम्बा है। लेकिन बेचारा अपवित्र अवस्था में जो दुर्गा जी को छूता है, पूजा छू दे तो गड़बड़ है। इसलिए कंस बेचारा उस कन्या को ले लिया, हाथ में आ गई जगत जननी मां जगदम्बा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ कि ये मां है। जो गंदा होता है, अपवित्र होता है, उसको जल्दी ज्ञान नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत से वायुमंडल, जब दुर्गा जी बैठती है ना, तो बहुत सी वायुमंडल बहुत नहाती बाती नहीं है, तो दुर्गा जी आ जाती हैं। दुर्गा जी नहीं आती हैं जी, कोई हवाएं हैं, आनंदा तिरेक होता है। लोग बोलते हैं दुर्गा जी आ गया, दुर्गा जी तो उसका घर नहीं पक्का बन जाए। जगत जननी मां दुर्गा जी तो करोड़ों करोड़ सूर्यों के समान है। लेकिन कितना अंधविश्वास है इस देश में। दुर्गा मानते हैं, पूजा करते हैं, नारियल देते हैं, कपूर हाथ में देते, कपूर खाती, गप दे खा ली, मुंह बंद कर देंगे। वो तो हम भी खा के मुंह बंद कर देंगे। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वासों में जकड़े हुए लोग जगत जननी मां जगदम्बा को क्या पहचानेंगे। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो बाई के नींबू दे देती तो लाभ होता है, फायदा होता है, तो बोलते हैं सच्ची दुर्गा जी है। ये तो दुनिया है भाई। संसार में अगर किसी से लाभ हो गया तो बोले बहुत अच्छा आदमी है, और लाभ नहीं हुआ तो बहुत दुष्ट आदमी है।
इस संसार के सर्टिफिकेट पर जीने वाले भाइयों सावधान रहो, संसार के सर्टिफिकेट नहीं लेना। इस तरह से कंस के हाथ में गई, पकड़ा, पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन फिर भी पहचान नहीं हुई। गंदे लोगों को दुर्गा जी की पहचान नहीं होती है। वो तो सतोगुणी महापुरुष लोग जो होते हैं, तप के द्वारा तपपुंज पुण्य आत्मा हो जाते हैं, तब जगत जननी को पहचान सकते हैं और पुण्य लोकों में घूम सकते, जा सकते हैं। कंस ने उठाया पटकने के लिए, हाथ में पसीना हो गया, अब फुच्च देव कन्या उड़ गई आकाश में। अष्टभुजी भगवती माता जी ने दर्शन दिया। कंस बोला, अरे ये पोटी हाथ से छूट गई। दुर्गा जी ने कहा, तू क्या समझता है, छह बच्चों को मारा, वो तेरे अधीन थोड़े थे। वो स्मिथ आदि पुत्र पहले से ही थे, लेकिन उनको श्राप था कि मानव जोनि में आने के लिए, तो वो प्रार्थना किए थे कि हे देवकी मैया, तुम्हारे पेट से हम जन्म लेंगे, लेकिन हम ध्यानाधीन मनुष्य लोक में रहना नहीं चाहते हैं। मनुष्य के लोग बड़े चोर चपाटे बदमाश गप्पा आदि मारते रहते हैं, इनके बीच में मैं देवलोक का हूं, नहीं रहना चाहता हूं, हमारा जन्म लेते आप मरवा देना। इसलिए कंस ने पत्थर पटक के मारा है 6 बच्चों को। अरे कोई कारण होगा, इसमें भी कारण था। देवकी को वो देव 8 वसु थे, वो 6 वसुएं अपराध किए थे, नंदिनी गौ का चोरी करने के कारण श्राप था, इसलिए वो मरे कंस के हाथ से। अब यही तो बात है, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। कोई किसी से मर जाता है तो दुश्मनी निकालते हैं, सबका कारण होगा। इधर जैसे ही अष्टभुजी भगवती आकाश में गई तो बोली, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है गोकुल में। इतना सुनना था तो कंस अपनी ताई के पास गया, ताई के चरण पकड़ा, ताई बहुत गलती किया, बहुत मूर्ख हूं, तेरे 6 पुत्रों को मार डाला, बहन मुझे क्षमा कर दो। देवकी इतनी सरल सहज नारी थी कि इतने बड़े कसाई भाई को भी माफ कर दिया, कुछ नहीं बोली। देवकी जी क्या कहती हैं कि भैया तूने नहीं मारा, हमारी नसीब में बेटा नहीं थे, हमारा ही प्रारब्ध खराब था। सज्जन लोग अपने ऊपर लेते हैं, किसी को दोष नहीं देते। कस्य दूषणम जुगोयम निज धर्म, किसको दोष दे। इसलिए कंस ने हथकड़ी बेड़ी काट दिया, बाइज्जत वसुदेव देवकी को घर पहुंचा दिया। और इधर कंस अपने राक्षसों के बीच में आया तो बुद्धि बदल गई। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा होवे बाणी। अन्न का दोष होता है, अगर एक पापी घर का अन्न खाओगे तो पाप में बुद्धि हो जाए। इसलिए कहा गया है कि अन्न कोई भी भोजन हो, अब मान लो कि यहां पर भी धारा वाले टाकली का महाप्रसाद है, अब मैंने कह दिया तो धारा वाले टाकली के कैसे भी हैं, वो वियोगी जी के आश्रम को लाके दिए हैं, उनके घर में नहीं खाने बैठे हो। अब वो प्रसाद यहां तुलसी पड़ेगा, भगवान पंढरीनाथ के आंखों में अमृत है, उस प्रसाद में अमृत की वर्षा करेंगे और फिर वो प्रसाद आपको खाने का मिलेगा, ये अमृत है, क्योंकि भोग लग गया, भगवान को अर्पण हो गया। भगवान को अर्पण ना हो, उस चीज को खाने से मन बुद्धि बिगड़ती है। लेकिन परमात्मा को नैवेद्य अर्पण करके फिर प्रसाद लेते हैं, और प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद मिलता है। इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, भगवान को भोग लगा करके नैवेद्य रख के प्रसाद पाओगे तो मन बुद्धि ठीक रहेगी। बिना भोग लगाए भगवान को मैया को अर्पण किए खाओगे तो तकलीफ आएगा। स्वामिनम पूर्व कृतम कर्मम भोक्तव्यम सर्वथा, तीर्थै तपोभि याति क्षयम, लिखितो वा धर्म शास्त्रेषु प्रायश्चित्तेषु निर्मितः। हे मेरे लाडली माताओं, बहनों और भाइयों, इस प्रकार से कंस दुष्टों के साथ रहने लगा तो दुष्ट बुद्धि हो गई।
और बहुत उसकी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आप सुने हो। ये भागवत की कथा अब आगे बढ़ती है। पूतना आदि का भगवान ने वध किया, गोवर्धन पहाड़ वहाड़ उठाए, लेकिन ब्रज की जो नारियां थी बहुत सी, वो अम्बा जी की भक्त थी। सभी स्त्री लोग पूछे अपने माँ से, हे माँ, भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं और इनके आने से गोकुल में गुलाब के फूल, रात रानी जूही ऑटोमेटिक खिल गई, सारे झाड़ों में फल लगे रहते हैं, मीठी मीठी हवाएं चलती हैं, आम के पेड़ में भी बोर आ जाता है, जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली है। हमारे मन में भी बहुत इच्छा है कि ये श्याम सुंदर हमारे पति बने। तो उनके माता पिता ने कहा कि हे मेरी लाडली बच्चियों, भगवान को पाना है तो जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना करना पड़ता है। माँ के आराधना के सिवाय भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है। हे आई, तो भगवान को पाने के लिए जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना कैसे की जाती है? बोले, अगर नवर देव पाइजे तो कात्यायनी माता की पूजा करो। कात्यायनी माता की पूजा कैसी होती है? ठंडे पानी से नदी में जा करके मार्गशीर्ष के महीने में स्नान करो और ठंडे पानी से स्नान करके बालू की मूर्ति बनाओ, और मूर्ति बन जाए तो उसको दूध, दही, शहद, साकर, सिंदूर आदि लगा के पूजा करो। अगर ब्राह्मण मिल जाए तो उनके द्वारा पूजा करो, नहीं मिलते हैं तो खुद पूजा करो। कात्यायनी माता अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो पोरी के लिए नवरदेव बहुत अच्छा मिलते हैं। या फिर पार्वती मैया की पूजा करो तो पार्वती की कृपा से शंकर जैसा पति प्राप्त होता है। ये दो उपाय है। माता पिता ने अपनी अपनी बेटियों से कहा तो सारी पुत्रियां तैयार हो गईं। रात को भर सोती नहीं थी बेचारी, जगदम्बा 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 करते करते रात भर जागरण करती थी बंधुओं, और अपने आई बाबा को जगाती रहती। 12 बज गया, बाबा क्या है बेटा, 4 बाजले का, ना ही 12 बजा है, सो जा। अब बेचारी सोती, फिर 1 घंटा में उठ जाती। पोरों की नींद, पोरो जब काम करते हैं ना तो नींद आंख से भाग जाती। वो पोरियां बोलती, बाबा 1 बाजले का, नहीं बेटा अभी तो 12 बजा है, सो जा। ऐसे करते करते 1-1 घंटे में पूछती थी। पहले जमाने में घड़ी घड़ी नहीं था, ये घड़ी पहले जो हम लोग पहनते हैं ना, ये थी नहीं। पूर्व में केवल एक मुर्गा रहता था। आज भी शहरों में जहां मुर्गा है वो 3 बजे से बोलना शुरू करता है, घंटे घंटे में बोलता। 3 बजे बोलेगा, कितनी बार? 3 बार। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। 4 बार जैसे बोला मुर्गा, समझना 4 बज गया। वो अलार्म था, घंटी थी, पहले घड़ी थी वो। मुर्गा की बाग सुन करके ऋषि मुनि महात्मा उठते और फिर भजन करते थे। आज भी मुर्गा टाइम टू टाइम बोलता है। घड़ी से टाइम मिला लेना। तो एक घड़ी हम लोग बनाए हैं, उसमें यंत्र वंत्र फिट करके दीवार में टांग देते हैं। एक घड़ी जिंदा घड़ी है वो, उस मुर्गा में भी जगत जननी माँ जगदम्बा है। आज मुर्गा को कार्टून खाऊन टाकते, काय सांग हुआ था। 12 भगवान रांग डुकरा से भी छोड़त नहीं बाबा। रांग डुकर जंगल में रहते थे, तेल्ला भी मारून खाता। तो रांग डुकर 12 भगवान है। भगवान ने अवतार लिया है। ऐसे ही मुर्गा जो है वो घड़ी का काम करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाया था। तो मुर्गा आवाज दे तो समझ जाते थे कि 4 बज गया, 5 बज गया। आज भी आवाज देता है। हम घड़ी टांग लेने के कारण मुर्गा की आवाज अब नहीं सुनते हैं। इस तरह से सारी जितनी भी गोपियां थी नदी पर जाती। वो जमाने का मोटा घाघरा चुन्नी जो पहनती थी ना, भारी 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 होता था। अगहन के महीने में, यही दिसंबर के महीने में ठंड बहुत रहती है, कितनी हिम्मत की होगी। कपड़े गीले ना हो जाए तो कपड़े घाट पर रख देती थी।
और फिर नदी में उतर जाती थी नहाने के लिए, नहा करके बाहर निकलती। उन्हीं के जो भ्राता लोग थे भगवान की गाय चराते थे, जाके भाइयों ने कहा कि हे कान्हा, हमारी लाडली बहनें तुझे पाने के लिए नग्न जमुना जी में स्नान करती हैं। भगवान ने सोचा कि जल में नग्न स्नान नहीं करना, हवन में नग्न नहीं बैठना चाहिए, योगा आदि करना हो तो वस्त्र आदि धारण करके बैठो, ये तो गलत बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दंड देने के लिए कपड़ा चोरी करते हैं। गोपियां हाथ देखी कि कपड़े कहाँ चले गए अपने। जानते हो क्यों बाहर रखती थी? कि वही नहाए हुए गीले कपड़े से देव की पूजा भी नहीं होती है, और रात के पहने हुए कपड़े से भी देव की पूजा देवी जी की नहीं होती है, क्योंकि रात को जो पहनो उसी से पूजा करो तो पूजा निष्फल जाता है। तो भगवान ने उन्हें दंड दिया है। ये सुखदेव जी तो परमहंस थे, व्यास जी थे जो लिख दिए हैं इसमें। इस कथा को समझो, क्योंकि सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, हम नहीं। और कथा किसको सुना रहे हैं? माता बहनों, मातृशक्ति को। तो कथा को भी, प्रवचन को भी मर्यादा में बोलना, और मर्यादा में, ताकि एक भी कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले, वाणी में वो तेज होना चाहिए। इस प्रकार से हृदय से प्रसन्न होकर के कान्हा ने उन्हें वस्त्र प्रदान कर देते हैं। वो गोपियां वही कपड़े पहन करके जाती तो समझाए, अरे राजकुमारी हो, तुम किसको चाहती हो? गोपियों ने कहा कि हम आपको चाहती हैं, तो मेरे को तो वही मिलेगा जो रात के पहने हुए कपड़े से पूजा ना करे, नदी में नग्न स्नान ना करे, क्योंकि वरुण देवता के दूत नाराज होते हैं। समझ गई कान्हा? तो हम क्या करें? बोले कपड़े पहन के स्नान करो, उस कपड़े को पानी निकाल दो, सुखाओ, दूसरे दिन धोए हुए पहन करके कात्यायनी माता की पूजा करना। समझ गई कान्हा? सखियां समझ जाती हैं, रेती की कात्यायनी माता बना के पूजा करती हैं। 1 महीना जब पूर्ण हुआ तो सभी माताओं ने अपने अपने घरों में मालपुआ बनाई। मालपुआ जानते हो ना? ठेकुआ एक उत्तर भारत में बनता है, और उसके बाद में अपने आपके यहाँ भी बनता है, जिसको वो बोलते हैं श्री बालाजी की सासू, माने श्री से श्रीखंड, बा से बासुंदी, श्री बालाजी ची से चिरवंट, बालाजी जी से जिलेबी, श्री बालाजी ची चिरवंट, सासू, सासू का माने सा माने शुद्ध साकर भात, और सासू से सुदारस। इस तरह से ये पदार्थ बनता था और दुर्गा जी को अर्पण किया जाता था। जगत जननी माँ जगदम्बा कात्यायनी माता अंतिम दिन 30वें दिन प्रकट हुई। अब बोली, हे पुत्रियों, मांगो क्या मांगना है? बोले, भगवान ही मेरे पति बने, ये आशीर्वाद दीजिए। जगत जननी जगदम्बा ने कहा कि भगवान की सेवा करते रहो, और भगवान की सेवा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और आपको के साथ भगवान नृत्य लीला करेंगे, अर्थात आपके साथ नृत्य करेंगे। अब यहाँ एक प्रसंग और आ जाता है कि माया बलम च देवानां न चैस्ति वदामि किम रिपुल्पोपि सुरेशा नो सुभक्मिक्षता। गोपियों ने कहा कि हम भगवान की पत्नी बने, लेकिन केवल सेवा के लिए। तो भगवान के चरणों को स्पर्श भी मिल जाता है तो 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में दुख ही दुख है। अब परमात्मा सुख स्वरूप है। देवा चाहिए द्वारी उभा क्षण भरी। एक क्षण भी भगवान के सामने कोई खड़ा हो जाए तो 21 पीढ़ी का पाप नष्ट हो जाता है। तो भगवान के साथ नाचना, स्पर्श करना कितनी बड़ी बात है। संसार में कोई पति पत्नी का स्पर्श करता है तो ये बंधन कारक होता है, ये बांधता है, एक परिवार इकट्ठा होता है। और जब ब्रह्म का संबंध होता है, भगवान से टचिंग हो जाता है, तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। ये अंतर है।
मानो तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। इसलिए ये अंतर पड़ता है। इति अस्तूय मानस्तु प्राप्त कंसालयम नृप ददावस्मै कुमारम च जात्र मात मानुषम। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मेजय, बड़े धूमधाम से गोपियां उत्सव करती हैं, जगत जननी आशीर्वाद देती हैं, अपने उन्हीं के आशीर्वाद से महारास होता है। उस महारास में भगवान शंकर जी भी गए, कात्यायनी माता भी गई हैं। तो जहां पर भगवान ने रास किया है वृंदावन में, उसी के पास कात्यायनी मंदिर भी है और भगवान शिव भी वहां बैठे हैं। परमात्मा के सामने भगवान ने उन गोपियों का कल्याण किया। रात में 11 बजे गायब हो गए, 4 बजे प्रकट हुए और नृत्य करके उनके घरों को पहुंचा देते हैं। इस तरह से वर्णन सम्मेलनम क्रियायाम तो समन्विता। संसार भगवान के साथ जो नहीं नृत्य करेगा, उस संसार के साथ नाचेगा। तो संसार के साथ नाचना में बंधन है और मोह है। आदमी ईश्वर को, दुर्गा जी को भूल जाता है और भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। परमात्मा को लेके चलना जीवन धन्य हो जाता है। किम कृतम पातकम तेन बालकेन पितामह इति श्रूयताम वचः। तो कृष्ण भगवान की लीला थोड़ी वर्णन है, ज्यादा देवी भागवत में नहीं वर्णन है। आज कृष्ण भगवान की चरित्र पूरा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपन लोग भी भगवान कृष्ण की आज आरती करेंगे और इनका जन्मोत्सव मना लेंगे। चॉकलेट वगैरह तो मैं मंगाया नहीं, मुझे पता भी नहीं था आज कृष्ण जन्म आएगा। और कल दुर्गा मैया का जन्म है, दुर्गा देवी का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। आज कृष्ण चरित्र के बाद में आता है। तो आइए भजनों के माध्यम से अपन बना लेते हैं। जन्म महोत्सव आपका, जन्म महोत्सव आपका, हम आज मनाएंगे। हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे खुशियां मनाएंगे। घूमेंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आधुनिक भजन है भाई, सुनो। चंदन की चौकी पर, चंदन की चौकी पर, कान्हा तुमको बैठाएंगे। गाना तुमको बैठाएंगे। गंगा के पावन जल से, गंगा के पावन जल से, तुमको नहलाएंगे। तुमको नहलाएंगे। पारिजात के फूलों से, पारिजात की फूलों से, हम सुंदर तुझे सजाएंगे। हम सुंदर तुझे सजाएंगे। नहीं नजर कहीं लग जाए ना, नई नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना। नजर कहीं लग जाए ना। काला टीका लगाएंगे, काला टीका लगाएंगे। श्रृंगार बड़ा ही पावन है, श्रृंगार बड़ा ही पावन है, लगता ये बड़ा मन भावन है। लगता ही बड़ा पावन है। केसरिया जामा तुमको पहनाएंगे, केसरिया पैजामा तुमको पहनाएंगे। जन्म महोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आज तुम्हारा हम मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे खुशियां मनाएंगे। कि हैप्पी बर्थडे घूमेंगे टू यू, नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। कि हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू जोर से यू। बोलो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगों और गुब्बारों से, रंगों और गुब्बारों से, दरबार सजाएंगे।
दर बार सजाएंगे, मेवा और मिठाई का, मेवा और मिठाई का, मेवा और मिठाई का मेरा और मिठाई का केक बनाएंगे। केक मनाएंगे। नंद बाबा और मैया से, नंद बाबा और मैया से, नंद बाबा और मैया से नंद बाबा और मैया से आशीर्वाद दिलाएंगे। आशीर्वाद दिलाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे खुशियां मनाएंगे कि हैप्पी बर्थडे, घूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे। ये कि हैप्पी बर्थडे, टू यू, हैप्पी बर्थडे, टू यू, जोर से हैप्पी बर्थडे। टू यू। और कहते हैं स्वर्ग से देवी देवता, स्वर्ग से देवी देवता, स्वर्ग से देवी देवता, स्वर्ग से देवी देवता, तरोड़ा से अजी आजोबा, करुणा से आजी आजोबा, तरोड़ा से पोरा पोरी, करुणा से पोरा पोरी, तरोड़ा अन्य गांवों से गाँव से सब आजोबा लोग आएंगे। सब आजोबा बन मनाएंगे। संग में सब गिफ्ट को लाएंगे। सब में गिफ्ट लाएंगे। कौन कौन गिफ्ट लाए, हाथ ऊपर करो। लाई हैं? नहीं, हम कुछ बोले नहीं थे कल। क्या लाई हैं, दे दो। हाँ, मामी जी लाई हैं गिफ्ट सबके तरफ से, पूरा तरोड़ा वालों की तरफ से। और मोर पंखा और गुंजा माला, मोर पंखा और गुंजा माला, वैजंती माला लाए हैं, वैजंती माला लाए हैं। धारण करके मोहन प्यारे, धारण करके मोहन प्यारे, धारण करके मोहन प्यारे, धारण करके मोहन प्यारे, मुरली मधुर बजाएंगे, मुरली मधुर बजाएंगे। उपहार प्रेम का जो गाए, उपहार प्रेम का जो गावे, नाना को मन भाए, नाना को मन भावे। भजनों का दिव्य पुष्प, भजनों का दिव्य पुष्प तरोड़ा में आज चढ़ाएंगे। करुणा में आज कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी कि बर्थडे हैप्पी बर्थडे। टू यू। बिस्कुट और लुटाएंगे, बिस्कुट और लुटाएंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। और मूंगफली की दाना खिलाएंगे, और मूंगफली की दाना खिलाएंगे। ऊपर से ठंडी लगे तो, ऊपर से ठंडी लगे तो स्वेटर कंबल पहनाएंगे, स्वेटर कंबल पहनाएंगे। और मेथी का लड्डू आपको खिलाएंगे। और कि मेथी का लड्डू आपको खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यू। टू यू। बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की। लाल की जय। देवी भागवत में कृष्ण जन्म वगैरह नहीं मनाते हैं, खाली कथा सुनते हैं। कल दुर्गा जी के जन्म मनाएंगे। कल फूल उल ले आना, थोड़ा मला वला बनाना, दक्षिणा उसने कल ही चढ़ाना। आज तो वो सबके तरफ से हमारे जोसानी मामी जी चढ़ा दी हैं, अच्छी धन्यवाद है, खूब खूब आशीर्वाद है। अब कथा यहाँ आज पूरी करता हूँ। उसके बाद की कथा बहुत है। अभी सत्यवान सावित्री की कथा आएगी, महिषासुर की कथा आएगी, अभी बहुत बाकी है। शायद पूरा हो ये सत्र में, तो अगले साल और करेंगे। और क्या। बोली दुर्गा मैया की, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। आरती कर ले कि कहूँ, अब गला नहीं चल रहा। बराबर है, आप बोलेंगे वैसा। हाँ, आरती कर लो चला गजानन भाऊ, इधर से। आरती करने वाले आज लाओ। आज जानवरी वाले का नीलेश कुमार देशमुख यांचा तरफे लड्डू का प्रसाद है।
लड्डू का प्रसाद है, दिव्य घी में बना है, शुद्ध घी में भोग लगाता हूँ। ये प्रसाद आरती के बाद बांटना, अभी बांटना। अच्छा, आरती के बाद बांटना। हाँ, आज माननीय आदरणीय टिकार बुआ राहणार टाकली धारो यांच्या तर्फे आज चकाचक महाप्रसाद है, तो सब लोग महाप्रसाद लेकर के जाएंगे। आज भोज प्रसादी तैयार हो चुकी है और बड़े प्रेम से आरती के बाद पहले प्रसाद मिलेगा, फिर महाप्रसाद। बिना प्रसाद लिए कोई जाओ नहीं। कई कई वर्षों से धारो टाकली वाले टिकाड़े परिवार वियोग सदगुरु वियोगी जी महाराज के चरणों में अपना भंडारा अर्पण करते हैं। इस परिवार को सदा मंगल हो, कल्याण हो, इसी आशा के साथ हम जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं।